नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला मास्टर में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे व अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, क्या हर चोर सिर्फ़ चोर ही होता है या कभी-कभी एक छोटी-सी ईमानदारी उसकी ज़िंदगी बदल सकती है? आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो चोर था लेकिन उसका दिल चोर नहीं था। ये कहानी शुरू होती है उसी 15 साल के चोर से जो हर महीने अपना नाम बदलता था। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी अ थीफ्स स्टोरी, जो हमें सिखाती है कि विश्वास और दया इंसान को बदलने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। अनिल सिंह, जो लगभग 25 वर्ष का लंबा, दुबला और सरल स्वभाव का व्यक्ति है। दूसरा नैरेटर, जो कि अपना नाम हरी सिंह बताता है, एक 15 वर्ष का लड़का है। कहानी का नैरेटर 15 वर्ष की उम्र में भी एक अनुभवी चोर है। उसकी मुलाकात अनिल से कुश्ती के मैदान में होती है। अनिल लगभग 25 वर्ष का लंबा, दुबला और सरल स्वभाव का व्यक्ति है, जो कि एक लेखक है, जिसे देखकर नैरेटर को लगा कि वह उसे आसानी से अपने विश्वास में ले सकता है। दोस्ती बढ़ाने के लिए वह अनिल की थोड़ी प्रशंसा करता है। वह उसकी तरफ देख कर के मुस्कुराता है और अपना असली नाम छिपाकर हरी सिंह बताता है, क्योंकि वह हर महीने नाम बदलता रहता है ताकि पुलिस और लोगों से बच सके। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है और फिर हरी सिंह अनिल के पीछे-पीछे चल पड़ता है। अंत में वह अनिल से कहता है कि वह उसके यहाँ काम करना चाहता है, लेकिन अनिल साफ कह देता है कि वह उसे वेतन नहीं दे पाएगा। लड़का कुछ देर सोचता है और अनिल से पूछता है कि क्या वह उसे खाना खिला सकता है। वह झूठ बोलकर कहता है कि उसे खाना बनाना आता है। अनिल उसे अपने कमरे में ले जाता है और बालकनी में सोने की जगह देता है, लेकिन हरी सिंह का बनाया खाना इतना खराब होता है कि अनिल उसे आवारा कुत्ते को दे देता है और उसे जाने को कहता है। फिर भी हरी सिंह मुस्कुराता रहता है, जिससे अनिल हंस पड़ता है और उसे रहने देता है। अनिल उसे खाना बनाना सिखाने के साथ-साथ उसका नाम लिखना, वाक्य लिखना और जोड़-घटाना भी सिखाने लगता है। हरी सिंह इसके लिए आभारी होता है और समझता है कि पढ़-लिख कर वह जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। अनिल के यहाँ काम करना उसे अच्छा लगता है। वह सुबह चाय बनाता था और सामान लाने में रोज़ थोड़ा बहुत पैसा बचा लेता था, जिसे अनिल जानकर भी अनदेखा कर देता था। अनिल की कमाई अनियमित थी, वह कभी उधार लेता, कभी देता, अपनी अगली चेक आने को लेकर परेशान रहता। पैसे मिलते ही वह दोस्तों के साथ जश्न मनाने निकल जाता। वह मैगज़ीन्स के लिए लिखता था। एक दिन वह कुछ नोटों का बंडल लाता है और गद्दे के नीचे रख देता है। लगभग 1 महीने तक रहने के बाद भी हरी सिंह ने चोरी नहीं की थी, जबकि उसे पूरा मौका मिला हुआ था। अनिल उस पर पूरा भरोसा करता था। यही वजह थी कि उसे अनिल को लूटना कठिन लग रहा था। अंत में वह खुद को समझाता है कि अब उसे चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वह पैसे नहीं लेगा तो अनिल उन्हें दोस्तों पर उड़ा देगा और वैसे भी वह उसे वेतन तो देता नहीं है, तो चोरी करना सही रहेगा। रात को अनिल गहरी नींद में सो रहा था। हरी सिंह चुपचाप उठता है और पैसे चुराने का निश्चय करता है। वह गड्ढे के नीचे बिना आवाज़ किए नोट निकाल लेता है। सड़क पर पहुँचकर वह भागने लगता है। कमर में बंधे नोट गिनता है। पूरे 600 रुपए थे। वह सोचता है कि अब वह आराम से कुछ समय तक ऐश कर सकता है। स्टेशन पहुँचकर वह बिना टिकट सीधे प्लेटफ़ॉर्म पर दौड़ता है, लेकिन ट्रेन में चढ़ने का मौका होते हुए भी वह हिचकिचा जाता है और ट्रेन छूट जाती है। ट्रेन चले जाने के बाद वह अकेला रह जाता है। उसके पास कोई दोस्त नहीं था और रात बिताने की कोई जगह भी नहीं। अंत में वह बाजार से होते हुए मैदान में पहुंचता है। उसे एहसास होता है कि अनिल को चोरी का दुख पैसों के लिए नहीं, बल्कि विश्वास टूटने के कारण होगा। ठंडी, बरसाती रात में वह बेंच पर बैठा काँपता रहता है और पछतावे से भर जाता है। हरी सिंह वापस बाजार जाकर घड़ी वाले टॉवर की ओट में बैठ जाता है। आधी रात हो चुकी थी और बारिश के पैसे भीग चुके थे।
उसे एहसास होता है कि ये अनिल के पैसे हैं जो शायद सुबह उसे थोड़े से दे भी देता। अब उसके पास सब कुछ था, लेकिन इसके बदले वह अनिल के पास रहकर काम करना, सीखना और पढ़ना लिखना छोड़ देगा। दोस्तों, वह समझ जाता है कि पढ़ लिख कर और समझदार बनकर वह भविष्य में ज़्यादा कुछ हासिल कर सकता है। चोरी करना आसान है, लेकिन सम्मानित और बड़ा इंसान बनना कठिन। इसलिए वह अनिल के पास लौटने का फैसला करता है। घबराहट के साथ वह चुपचाप कमरे में जाकर पैसे फिर से गद्दे के नीचे रख देता है। अगली सुबह देर से उठने पर उसे पता चलता है कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली है और उसे 50 रुपए देता है। उसे डर लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, लेकिन अनिल कहता है कि अब वह उसे नियमित वेतन भी दिया करेगा। नोट अभी भी बारिश से भीगा हुआ था, जिससे हरी सिंह समझ जाता है कि अनिल सब कुछ जानता है, फिर भी कुछ नहीं कहता। अनिल उसे वाक्य लिखना सिखाने की बात करता है। कथावाचक, जो कि हरी सिंह है, सच्ची मुस्कान के साथ अनिल को देखता है, जो उसके मन में आए बदलाव को दर्शाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान पूरी तरह बुरा नहीं होता। अगर उसे सही मौका, प्यार और विश्वास मिले तो वह बदल सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, विश्वास और दया किसी इंसान को सजा से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अनिल का विश्वास और स्नेह, प्यार हरि सिंह के हृदय में परिवर्तन ले आता है। वह समझ जाता है कि चोरी से मिला तात्कालिक लाभ बेकार है, जबकि शिक्षा और ईमानदारी से जीवन संभाला जा सकता है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना ना भूलें। ऐसे ही अपनी शानदार पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।